कॉमा ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी इज इक्वल टू सी बी, सर एंगल x इक्वल टू एंगल y है ना। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। हाँ ठीक है, दिख तो रहा है। सर हल्का फोर्स वाला है। अच्छा, एंगल x इक्वल टू मतलब बिल्कुल इसको वो बना दूँ शार्प एकदम पैना। यस सर। अब ठीक है, वही था। प्रूव दैट ए ई इज इक्वल टू सी डी। प्रूव दैट ए ई इज इक्वल टू सी डी। मुझे ए ई सी डी के इक्वल प्रूव करना है। फिगर बना रहे हैं ये पॉइंट है बी, ये एंगल x दे रखा है और ये एंगल y दे रखा है। कैसे करें भाई? इनका गिवन फिगर एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ए बी इज इक्वल टू सी बी। ये जो पूरी वाली लेंथ है, ये जो ए बी है और ये पूरी लेंथ जो सी बी है, ये इक्वल दे रखी है। मुझे प्रूव करना है ए ई इज इक्वल टू सी डी। ए ई सी डी के इक्वल प्रूव करना है। ए ई सी डी के इक्वल कैसे प्रूव होगा? क्या ए बी और सी बी इक्वल रहता है? साइड हो जाएगा, चलो साइड एंगल 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 साइड बना होता है। ठीक है, एक काम करिए, इसमें लिखिएगा गिवन, इसके सॉल्यूशन में लिखिएगा कि गिवन एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। यहाँ तक समझ गए? एंगल x इज इक्वल टू एंगल y है, तो subtracting 180 degree from both sides, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। ब्रैकेट में लिखना गिवन एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। और इसमें मैंने क्या करा है कि मैं दोनों तरफ से 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, कुछ सोच कर कर रहा हूँ मैं ये। हमने कहा एंगल x माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल y माइनस 180 डिग्री। दोनों तरफ से मैंने 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करो, इधर से भी, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी -1 कॉमन ले लो, राइट हैंड साइड में भी -1 कॉमन ले लो। -1 कॉमन ले लिया। किसी भी एक्सप्रेशन में से अगर मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो अंदर के जो टर्म्स हैं उनके साइन बदल जाते हैं। तो ये 180 डिग्री जो माइनस का था ये तो हो जाएगा प्लस का 180 डिग्री, और ये प्लस का एंगल x था ये हो जाएगा माइनस का एंगल x।
ऐसे ही यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस का 180 डिग्री, और प्लस का एंगल वाई हो जाएगा माइनस का एंगल वाई। इधर भी -1 है मल्टीप्लिकेशन में, और इधर भी -1 है मल्टीप्लिकेशन में, तो -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 180 माइनस एंगल एक्स, 180 माइनस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल वाई हो गया। ठीक है, तो 180 माइनस एंगल एक्स कौन सा वाला एंगल हुआ, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल हो गया सी डी बी। 180 माइनस एंगल एक्स की जगह आप लिखें सी डी बी। एंगल सी डी बी। ठीक है, ये तो हो गया 180 माइनस एंगल एक्स। उसके बाद ये फिर है 180 माइनस एंगल वाई, तो ये क्या हो जाएगा ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। यहाँ तक समझ गए कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो हमने प्रूव करा है इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और फिर क्या करेंगे, मुझे प्रूव करना है कि ये वाली जो साइड है ए ई और ये वाली जो साइड है सी डी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये इक्वल प्रूव करनी है। तो मैं दूंगा ए ई बी, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ए ई बी लिखिएगा, इन ट्राइंगल ए ई बी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ई बी, और दूसरा क्या लिया ए ई बी, दूसरा ले लो सी डी बी एंड ट्राइंगल सी डी बी। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल ए ई बी है इसमें ये वाला एंगल ए ई बी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी डी बी के। ठीक है, रीजन में लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, रीजन में हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये कहेंगे कि इसमें जो है ना, ये जो ए ई बी है इसमें ये वाला एंगल लाई कर रहा है बी, ऐसे ही सी डी बी इस वाले ट्राइंगल में, इसमें भी एंगल बी लाई कर रहा है, तो एंगल बी तो कॉमन हो गया दोनों में। ठीक है, तो इसको आप लिखो, जब मैं इस एंगल बी को लिखूंगा ए ई बी वाले ट्राइंगल की जब मैं बात करूंगा तो उसको बोलेंगे ए बी ई, उसको ए बी ई बोलेंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखें एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई। इसी तरीके से जब मैं ट्राइंगल सी डी बी में एंगल बी की बात करूँगा तो उसको बोलेंगे सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बी है, ये दोनों ट्राइंगल्स में लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल। ये हो गया कॉमन एंगल, तो दो एंगल तो इक्वल आ गए। हाँ, अब ए ई बी ट्राइंगल में ये साइड ए बी भी तो लाई कर रही है, ए ई और बी में ये साइड ए बी भी तो लाई कर रही है, तो लिखे ए बी। इसी तरह से सी डी बी ट्राइंगल में, सी डी बी वाले ट्राइंगल में ये वाली लाइन सी बी भी तो लाई कर रही है, तो ए बी इज इक्वल टू सी बी, ये गिवन है। सी बी ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास दो तो एंगल इक्वल दे रखे हैं और तीसरी क्या दे रखी है, साइड दे रखी है, तो एंगल साइड हो गया है ना। तो लिखिएगा बाई डबल ए एस कॉन्ग्रुएंस, बाई डबल ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डबल ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। ट्राइंगल ए ई बी और ट्राइंगल सी डी बी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। हमें क्या प्रूव करना है, ए ई इज इक्वल टू सी डी। तो जरा देखिए इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है, ए ई है ना, और इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है, सी डी। तो हो तो गया ए ई इज इक्वल टू सी डी by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। ये प्रूव, बताइए जी, क्लियर है सबको।
ठीक है परिधि बोलो। सब मार्क कर पीछे भी। तो नोटबुक अच्छा इसमें अटैच कर रखा है इसमें। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं तो पीछे भी। हाँ हाँ तो 2 पर तो टिक लगा कर फिर क्रॉस लगा रखा है ये सारे ना। नो सिर्फ वो तो हो गए एक ही वाले। 4th और 5th ये 2 करा। अरे एक क्वेश्चन तो 12th क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। तुम एक ही चिल्ड्रन अच्छा दोनों सेम स्कूल में हो क्या? अच्छा तो ये तो यही सेम क्वेश्चन है जो तुमने अभी कल परसों पूछा था। तो ये स्कूल में करवाया था क्या? अच्छा ये वर्कशीट का है। अच्छा रिवीजन वर्कशीट है मुझे लगा पेपर में आया है। वो लग रहा था देखने में क्वेश्चन पेपर में से। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा। ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपको करवाया गया है क्या? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस करवाया ये वर्कशीट में जो दे दिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन देखिएगा अलग है क्वेश्चन। ये आपकी वर्कशीट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है इसमें देखिएगा जरा। ए एंड बी हैव सेम वेट। A and B have same weight, full stop. If they each gain the weight of 2 kilogram, if they each gain the weight of 2 kilogram, they each gain the weight of 2 kilogram, how will their new weight compare? बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या है? चलो लेकिन वैसे भी बता दो मतलब दोनों का वेट क्या होगा। उन्होंने बोला ए एंड बी हैव सेम वेट तो दोनों का वेट सेम है। ठीक है लेट एज वेट बी x किलोग्राम एंड let A's weight be x किलोग्राम and B's weight be y किलोग्राम या y किलोग्राम क्यों कह रहे हो? इसको भी x ही बोलो जब दोनों का वेट सेम है तो x ही हो गया। बोल रहे हैं if they each gain the weight of 2 किलोग्राम अगर दोनों का ही 2-2 किलो वजन बढ़ जाता है तो how will their new weight compare? New weight of A का नया वेट कितना हो जाएगा x plus 2 किलोग्राम। ठीक है इसी तरह से न्यू वेट ऑफ बी ये भी x plus 2 किलोग्राम। न्यू वेट ऑफ बी ये भी x plus 2 किलोग्राम। ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा x plus 2 किलोग्राम x plus 2 किलोग्राम दोनों के वेट हो गए। ठीक तो इसका मतलब क्या है? वो बोल रहे हैं हाउ विल देयर न्यू वेट कंपेयर। तो आप ये कहेंगे their new weights will also be equal to each other. उन्होंने कहा न्यू वेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे, क्या रिलेशन होगा उनके बीच में? हम ये कहेंगे नया जो वेट है उनका सब दोनों में 2-2 किलो वजन बढ़ गया तो नया वेट भी आपका सेम ही होगा। न्यू वेट विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है भाई ऑनलाइन वाले बताएं यहाँ तक क्लियर है? श्वेतांग आरुष दक्ष आर्यव ठीक है Yes, sir. ओके अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन था ये यूक्लिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ये यूक्लिड्स में ऐसे ही आते हैं, मजाक। तो कौन से यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, तो उसमें ऐसा ही है ये मजाक कि मेरा और तुम्हारा वजन बराबर है, दोनों का 2-2 किलो वजन हो गया। अब क्या रिलेशन है? इसमें कौन से एक्सियम यूज करें तो दिखाऊंगा फिर। उसमें एक्सियम आप कौन सी यूज़ करेंगे? वो यही तो करेंगे कि भाई दोनों तरफ आपने सेम चीज़ ऐड कर दी तो रिलेशन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये वाली चेंज करना होगा कौन से एक्सियम यूज करें। मेंशन कर देना। एक और अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला था चैप्टर, ठीक है। उसमें देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5। Find the distance of the point -9, -8 from y-axis. From the y-axis, y-axis से आपको इसका डिस्टेंस बताना है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि हमें डिस्टेंस बताना होता है, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अगर वो बोलें कि डिस्टेंस बताओ तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। कैसे? हाँ, आपने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। अब दोनों नेगेटिव में दे रखे हैं ना, तो इस तरीके से बना लेना इसको, थोड़ा ऐसे वाई डैश, इस तरफ एक्स और इस तरफ एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश। अब ये जो वाई डैश वाला है इसको थोड़ा लंबा कर लेना, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें ज़्यादा, क्योंकि दोनों नेगेटिव में दे रखे हैं। ये ओरिजिन हो गया, तो x की वैल्यू -9, तो -9 कैसे होगी? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। तो x की वैल्यू तो हमने -9 तक बना ली। उसके बाद y की वैल्यू कितनी है? -8, तो -8 तक बनाओ। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो इस पॉइंट को जब लोकेट करेंगे तो कैसे होगा? -9 जो x वाला है उससे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, और -8 जो y वाला है उससे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। तो ये पॉइंट बन गया ये। वो पूछ रहे हैं ये जो पॉइंट है P -9, -8, वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से उसका डिस्टेंस बताइए, कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 9 यूनिट्स। समझ गए? क्योंकि भाई हम यहाँ से -9 तक चल रहे हैं, तो ये वाली लेंथ भी तो -9 तक ही होगी। तो -9 का मतलब क्या हो गया? माइनस, तो क्योंकि वो लेफ्ट साइड में इस वजह से उसको नेगेटिव बोल देते हैं, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। अब मुझे दे नहीं रखा कि अब ग्राफ जो है वो आपको सेंटीमीटर यूनिट पर बनाना है या मीटर पर या इंच पर, किस पर बनाना है, तो हम उसको सीधा सीधा 9 यूनिट्स बोल देंगे। समझ गए? तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि डिस्टेंस, और कहाँ से निकाल रहे हैं? इससे वर्टिकल एक्सिस से। वर्टिकल एक्सिस क्या होती है? वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -9, -8 from y-axis is -9 यूनिट्स। तो y-axis से जो इसका डिस्टेंस होगा वो 9 यूनिट्स होगा।
इसके अलावा कौन सा बोल रहे थे जो ये जो एक ही एंगल वाला है ना, ये वाला जो क्वेश्चन इसे तो परसों की वीडियो में देख लेना। नहीं तो अच्छा ये हो गया था, तो ये वाला करवाना, ये 13 भाई पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, देखना जरा ध्यान से। बोलो, कुछ बोला नहीं था, मुझे लगा कुछ बोला। बताओ बताओ, तो तुम्हारा होगा ना मास्क कहाँ गया, वो खतरनाक वाला मास्क जो हंसता हुआ मास्क। हाँ अरे भाई लेजेंड, आजकल तुम ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे भाई? लेजेंड लेजेंड है क्या? हाँ लेजेंड है। लेजेंड है ना, हाँ मतलब वो ज्वाइन कर रखा, सो रहा है। हाँ। नहीं वो फ्री फायर खेलता है, ज्वाइन करके फ्री फायर। सर पापा ने बता दिया ये रिश्तेदार आए होंगे गेस्ट है वो, गेस्ट। अरे दक्ष मेरी आवाज आ रही है? कार्य करता है ना। दक्ष त्यागी द लेजेंड, शायद करता है। लेजेंड का। आगे कार्य वहाँ। चलिए क्वेश्चन नोट करें। इफ x इज इक्वल टू b minus 2 root 2 3 minus 2 root 2 upon 3 plus 2 root 2, find x square plus 1 upon x square. Find x square plus 1 upon x square. अब ये करने से पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में अगर रूट वाली कोई टर्म आ रही है ना, उसको गायब कर दो। कैसे करेंगे? रैशनलाइज करके, है ना। तो 3 plus 2 root 2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हम उसको 3 minus 2 root 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, मतलब रैशनलाइज करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 minus 2 root 2, ऊपर है, ऊपर वाला है तो जैसे है उसको रहने दो, कोई बात नहीं। नीचे वाला है 3 plus 2 root 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 minus 2 root 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 3 minus 2 root 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। अब x इज इक्वल टू 3 minus 2 root 2 इंटू 3 minus 2 root 2 क्या हो गया? 3 minus 2 root 2 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ऊपर लग जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में डॉट करके भी हम लगा सकते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 और रूट 2 का स्क्वायर इज 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर इज 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर इज 8, नीचे आपने देख लिया 4 इंटू 2 हो गया 8 हो गया, और 2 3 6 2 12, तो माइनस 12 रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9 प्लस 8 17 माइनस 12 रूट 2, ठीक है। और 9 माइनस 8 वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में 1 है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे? इसमें आप ये मत सोचना कि पहले इसका स्क्वायर करूँ फिर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करूँ और फिर करेंगे, दूसरा तरीका निकालते हैं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x है, इस x से ये x कट गया, और ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x। अब मैं वैल्यू डालूंगा x की और 1/x की। अब वैल्यू डालिए भाई, x कितना है हमारे पास 17 माइनस 12 17 माइनस ये रैशनलाइज ना फालतू में कर दिया। x प्लस 1/x उसी को कर देते शुरुआत में, रेसिप्रोकल ले लेते तो एलसीएम ले लेते, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता। कोई बात नहीं, अब भी हो जाएगा। x प्लस 1/x, तो x कितना है 17 माइनस 12√2, ये तो हो गया x प्लस 1/x। 1/x क्या हो जाएगा 1/17 माइनस 12√2 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक काम करते हैं ना, कोई बात नहीं, हमने x की वैल्यू निकाल भी ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप इसको जो वैल्यू दे रखी थी ओरिजिनल, वही वाली वैल्यू लेना। देखिए ना क्या कर रहे हैं, x की जगह हम यही ओरिजिनल जो वैल्यू दे रखी थी यही वाली लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखो 3 माइनस 2√2 और अपॉन 3 प्लस 2√2, ये तो x की ओरिजिनल वैल्यू है, प्लस 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, 1/x का मतलब हो जाएगा x का रेसिप्रोकल। भाई 1/x का मतलब क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ही तो है ना। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2 ऊपर और 3 माइनस 2√2 नीचे, उल्टा कर दो। बता दो भाई, अमृत समझ गए? 3 माइनस 2√2 नीचे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर इज x स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1 और डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है जी, अब क्या करिए, अब इनका एलसीएम लेना बेहद आसान है। एलसीएम लेने में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये करा है कि आसानी से हो जाएगा। वहाँ 17 और 12 बड़ी वैल्यूज आ रही थी, तो फिर रैशनलाइज करते फिर प्रॉब्लम आती, ये ज़्यादा बेटर है। तो इधर एलसीएम लेते तो 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, ऐसे ये इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अच्छा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ देखें, जो डिनोमिनेटर है 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2 मैं पहले ही करके देख चुका था, तो वो सॉल्व करके 1 आएगा। तो डिनोमिनेटर को मैं सीधा 1 लिख रहा हूँ। बस 1-2 दिन थोड़ा गर्मी झेलनी पड़ेगी, मेरी तबीयत गड़बड़ है इसलिए बंद कर रखा है इसे। हाँ, तो ये जो है 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2√2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसको करो, अच्छा डिनोमिनेटर में तो सीधा सीधा 1 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यही चीज़ मैं पहले कर चुका हूँ, तो वो सीधा सीधा हम 1 लिख रहे हैं इसको, ठीक। और अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर वही 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर है ना, और प्लस का 3 इंटू 2 इंटू 2√2 और पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब
2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2 पॉजिटिव का, 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2 नेगेटिव का, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, होल स्क्वायर है ही यहाँ पर। अब ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर इज 8, 9 प्लस 8 प्लस अगेन 3 का स्क्वायर इज 9, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इज अगेन 8, और अपॉन में 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 प्लस 8 17, 17 और फिर से 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 17 34, 34 का स्क्वायर। यश नहीं है ना, 34 का स्क्वायर बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, 34 34 कितना, मैं भी देख लूँ एक बार, 4 4 16, 1 कैरी, 4 3 12 और 1 30, 1 36, 3 4 12, 3 3 9 और 1 10, 6, 3 plus 2 5, 1156, ये 1156 is equal to x square plus 1 upon x square plus 2, 2 को इधर ले आओ, तो 1156 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आ गया, 1154 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1154 है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन है, देखिए बेहद आसान है, लग तो रहा है जैसे पता नहीं क्या चीज़ इतना टफ पूछ लिया, लेकिन आसान है। ये बता दूँ फिर से, हाँ तो देखिएगा, आप किसी भी बच्चे का, जैसे आजकल ज़्यादातर स्कूल्स में हाफ ईयरली चल रहे हैं, किसी भी बच्चे का हाफ ईयरली में जो भी टॉपिक आ रहा हो, कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ पूछ लेना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of x cube plus y cube, x cube plus y cube plus 15xy plus 15xy minus 125। एक्स है, हाँ हाँ ये x है, इसको ना स्मॉल लिख लो, जिसने टाइप करा होगा ना उसको कैप्स लॉक दबा रह गया होगा, minus 125 if x plus y is equal to 5। कैसे करूं? बताओ भाई, x प्लस वाई की वैल्यू 5 दे रखी है, x प्लस वाई का होल क्यूब लगा देते हैं, उससे कुछ बात बनेगी क्या? चलो जी देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना,
यहाँ लिखिएगा क्यूबिंग बोथ साइड्स। अरे कौन पढ़ाता तुम्हें मैथ्स? हाँ नाम बताओ ना। कमलेश सर। अच्छा एक नीरज सर भी हैं तुम्हारे यहाँ पर, वो जानते हैं मेरे को, तो मैंने इसलिए सोचा कि पूछ लेता। x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब। तो जरा देखिएगा, मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो क्यूब करने से क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस एक इसका फॉर्मूला होता है 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों में, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, तो इसकी जगह लिखो 5 इज इक्वल टू 125। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15xy। 125 को इधर ले आओ तो माइनस 125 इज इक्वल टू 0। 0 इसका आंसर, समझ गए? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15xy माइनस 125 की ही तो वैल्यू वो पूछ रहे थे, और वो वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इसका आंसर 0। हाँ इक्वालिटी के उस तरफ वाली चीज़ है, उसको इधर तो ला सकते हैं ना। उधर प्लस का 125 था, तो इधर आकर माइनस का 125 हो गया, हो सकता है ना। समझ गया? इसीलिए पूछा था कि कौन सा सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो आपकी वर्कशीट है बहुत अच्छी बना रखी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब बिना सोचे ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पाएगा बच्चा। ऐसे वो एक्स और वाई वाला जो लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन था वो भी इसी में से था, ये भी इसी में से। अच्छा सारे क्वेश्चन इसी के हैं ये खतरनाक वाले एक्स वाई। उसमें बच्चा सोचता रहेगा मैं वर्टिकली, अभी जो अपने लाइन्स एंड एंगल्स का ट्राइंगल्स वाला जो क्वेश्चन करा था, उसमें बच्चा सोचता रहेगा मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाऊं, मैं ऊपर वाले 2 ट्राइंगल्स को ले लूं, है ना। लेकिन बन रहे थे इधर वाले ट्राइंगल्स। तो बहुत बढ़िया शीट बना रखी है आपके जो कमलेश सर हैं, बढ़िया। क्या ये वाला पॉलिनोमियल्स का ये एक क्वेश्चन और दे रखा है वर्मा, लाइन से एंगल्स का है। हाँ? क्या हुआ बताओ भाई, हम इतना बोल कर चुप हो जाता है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा ये तो बोल रहा हूँ हमारा कब है वेदांत पेपर कब? मंडे को। कोई डाउट वगैरह अगर, और मैथ्स का है यदि कोई डाउट वगैरह हो तो फिर ले आना, ठीक है ना, किसी भी चैप्टर का कहीं से भी। तुम्हारा नहीं है? डाउट नहीं है बेटा, कल तक आ जाएंगे, कल तक हो जाएंगे डाउट्स। और अगर कुछ ज़्यादा अच्छी तैयारी हो गई हो तो मुझे बता देना, कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, लगने लगेगा कि तैयारी हुई भी है या नहीं। हाँ ये यस का असर आ रहा है इसके ऊपर। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ऐसा कहा भी था इसने, वैसे ही बता रहे हो। परसों में आए जब लास्ट टाइम मैथ की रजिस्टर बना के हुआ था। चलिए जी एक और नोट करो, एक और नोट करो क्वेश्चन। In the given figure, OD is the bisector of in the given figure, OD is the bisector of angle AOC comma OE is the bisector of angle BOC comma OD is perpendicular to OE
गया अब? किसी ने करी ना कुछ गड़बड़? ये है बदमाशी। यश तो बेचारा वैसे ही बदनाम है, यही है सबसे ज़्यादा खतरनाक। फुल स्टॉप शो दैट ए ओ बी आर कोलिनियर। फिगर देखिए क्या दे रखी है इसमें। ये पॉइंट दे रखा है सी। अब क्या कर दिया है? पता है मुझे, पता है मुझे। लो भाई, अरविंद केजरीवाल चिल्ड्रन अकेडमी, ए के चिल्ड्रन अकेडमी। बच्चों को यही नहीं पता ए के का मतलब क्या है। ए के चिल्ड्रन अकेडमी, अरविंद केजरीवाल, और क्या हो सकता है? जिसका होगा उसका नाम अमृत कलसी। अरविंद केजरीवाल चिल्ड्रन अकेडमी। अच्छा, the given figure only is the bisector of angle AOC. जो एंगल AOC है, OD is bisector OE is the bisector of angle BOC. ये दोनों एंगल इक्वल है। इसके बाद तो बोल रहे हैं OD is perpendicular to OE. OD is perpendicular to OE. जो पूरा बड़ा एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है। ये पूरा बड़ा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अरे भाई शांत हो जाओ प्लीज प्लीज। तो OD is perpendicular to OE show that AOB are collinear. AOB ये कोलिनियर है, ये शो कर रहा है। कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये कैसे प्रूव करा जा सकता है? तो आप ये देखिएगा, बेहद आसान है। कोलिनियर, अरे शांत रहने के लिए बोला 2 मिनट। अब देखिएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है। नहीं, आपसे भी बोला जा रहा है, शांत प्लीज, है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये भी x, तो ये भी x, है ना। ये और ये इक्वल, तो ये भी y और ये भी y। समझ गए? यहाँ तक बताओ क्लियर है कि नहीं? हाँ? तो अब आप ये देखिएगा कि इन्होंने ये नहीं बोला कि ये जो AOB है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये नहीं बोला इन्होंने, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर ये जो बीच वाला एंगल है OD इज परपेंडिकुलर टू OE के, मतलब ये 90 डिग्री दे रहा है। बोले बिना रह नहीं सकते हैं, चुप ही। ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है। ये बीच वाला एंगल किसके बराबर है? x और y के दोनों के सम के बराबर है। इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। अब 2x क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पूरा एंगल 2x हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पूरा एंगल 2y हो गया। तो हम क्या बोलेंगे
कि एंगल AOC 2x को बोलूँगा मैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो both these angles are forming a linear pair. Both these angles are forming a linear pair. और लीनियर पेयर बनता कहाँ पर है? एक स्ट्रेट लाइन पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो AOB है ये एक स्ट्रेट लाइन है, therefore AOB is a straight line. So A, O and B are collinear. कोलिनियर मतलब एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। जो जिन बच्चों का भी मंडे को पेपर हो वो कल अपने डाउट्स ले आए। ठीक है, इसलिए पूछ के इसको करना है।